नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोरी स्पीक में, जहां हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां डर, रहस्य और सस्पेंस से भरी कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर। तो चलिए दोस्तों, इस डर की दुनिया में कदम रखते हैं और आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। आइए, इस रहस्यमय अंधेरे में आपका स्वागत है। राजस्थान के वीरान इलाके में बसा गांव करेला अपनी डरावने किस्सों के लिए मशहूर था। गांव के लोग अक्सर हवेली का नाम सुनते ही कांप उठते थे। वहां एक पुरानी उजाड़ हवेली थी जिसे लोग बुरी आत्माओं का अड्डा मानते थे। हर साल किसी न किसी अजनबी को वहां से चीखें सुनाई देती, लेकिन वह वापस लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। हर रात जैसे हवेली के चारों ओर का अंधेरा और भी गहरा हो जाता था, जैसे हवेली खुद उसे अपने पास खींच रही। शहर से आए एक पत्रकार रितेश ने इस रहस्य का पर्दाफाश करने की ठानी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, पर कहीं ना कहीं मन में एक अनजाना डर भी था। उसके दोस्त राहुल ने उसे गांव वालों की बातों को गंभीरता से लेने के लिए कहा, लेकिन रितेश की आंखों में एक आग थी। वह सच्चाई जानने को बेताब था, मानो उसे हर कीमत पर उस रहस्य को बेनकाब करना हो। रात होते ही दोनों ने अपने कदम हवेली की ओर बढ़ा दिए, लेकिन जैसे ही हवेली के करीब पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब सी ठंडक थी, एक असामान्य सहरन जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। राहुल ने रितेश का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? रितेश ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हाँ, हमें इस डर के पार जाकर ही सच मिलेगा। पर अंदर जाते ही दोनों का सामना उस सन्नाटे से हुआ जो उनके दिलों को कपा देने के लिए काफी था। हवेली के भीतर कदम रखते ही उनके पैरों के नीचे की लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगी, मानो उनसे कह रही हो, वापस चले जाओ, यहाँ मौत इंतजार कर रही है। लेकिन दोनों ने खुद को संभालना और आगे बढ़े। चारों ओर धूल और जाले लटके हुए और हवेली की हर चीज, दीवारों से लेकर फर्नीचर तक, किसी दर्दनाक कहानी को बयां कर रही थी। रितेश ने एक बार राहुल की ओर देखा। उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। आधी रात होते ही हवेली की ठंडी हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। अचानक दूर से किसी के कराहने की आवाज आई। राहुल ने बुरी तरह डरते हुए रितेश की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने सुना? वो आवाज कैसी थी? रितेश की हिम्मत जैसे पिघलने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई और उसे महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो और उनके कानों में धीमी धीमी फुसफुसा रहा हो। हवेली की हर दीवार से दर्द भरी चीखें गूंजने लगी, मानो वहां बंद आत्माएं आजाद होने के लिए तड़प रही हो। जैसे ही दोनों एक कमरे में पहुंचे, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में घना अंधेरा था और एक छोटी सी हल्की सी हवा चलने लगी। तभी कमरे में एक कोने में एक अजीब सी परछाई प्रकट हुई। जैसे जैसे वह साया उनके करीब आता गया, रितेश और राहुल का खौफ बढ़ता गया। रितेश ने टॉर्च की रोशनी से देखा कि वह एक महिला का साया था। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर गहरा दर्द और गुस्सा था। उसकी आवाज फटी हुई थी, जैसे उसकी आत्मा भी कई टुकड़ों में बटी हुई हो। उसने धीरे धीरे कहा, मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाई। मेरे अपने ही मुझे इस कैद में छोड़ गए। उसकी हर बात में इतना डर था कि रितेश और राहुल दोनों का दिल मानो अंदर तक कांप उठा। उन्होंने महसूस किया कि उस आत्मा का गुस्सा उन पर भी उतरने वाला है। रितेश ने कांपते हुए पूछा, तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? आत्मा की आंखें में अचानक आंसू आ गए, लेकिन उसकी घबराहट और गुस्सा उससे भी ज्यादा भयानक था। उसने कहा, मेरे अपने ही मुझे मारकर यहाँ फेंक गए। मेरा गला घोटा गया। मैंने सांसों के लिए तड़पते हुए मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मेरी चीख नहीं सुनी। उसकी बात सुनकर रितेश का दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा,
अगर वह और राहुल भी यहाँ से नहीं निकले तो वह भी इसी हवेली में कैद हो जाए। रितेश और राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन आत्मा की आंखों में एक कड़वाहट भरी आग थी। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, आत्मा की साया ने उनके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो चुकी थी। तुम भी यहाँ से कभी नहीं निकलोगे, ये चीखने लगी। उनको डर के मारे वह भी चीखने लगे। उसकी चीख ने पूरे कमरे को हिला दिया। रितेश की सांस रुकने लगी, उसकी टॉर्च गिर गई और वह कांपते हुए पीछे हट गया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली की ओर गए। अंदर का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। रितेश और राहुल दोनों बेजान पड़े थे। उनके चेहरे पर खौफ था और उनकी खुली आंखें एक भयानक सच का सामना कर चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मौत को बेहद करीब से देखा था। उस दिन के बाद गांव में कोई भी हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर सका। कहते हैं कि हवेली में अब भी आत्मा तड़प रही है, किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है, जो उसके दर्द को समझ सके, जो उसके साथ इस पीड़ा में बंध सके। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।